Our sincere efforts to promote and support a process in Afghanistan have been a strong manifestation of our vision for a peaceful, economically integrated and prosperous region. We have unambiguously and repeatedly asked global community to play its role in an exclusive and unbiased process as well as economic sustenance of Afghanistan to avoid a human catastrophe. No country can understand it better than us, as Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि तालिबान से उम्मीद है कि वो खवातीन और इंसानी हकूक के बारे में आलमी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे और अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी मुश्किलात के बावजूद 4 दहाइयों में 30 लाख से जायद अफगानों को पनाह दी। अफगानिस्तान में बदअमनी की भारी कीमत अदा की। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। खित्ते का अमन हमारे पड़ोसी की इंतहा पसंदी और गरोही तकसीम की सोच के हाथों यरगमाल है। दुश्मन कुव्वतें हाइब्रिड वॉर के जरिए हमारे मुआशरे और रियासत को कमजोर करने के दर पे हैं। अफगान तालिबान और दीगर सियासी रहनुमा पुरुमीद हैं कि एक नुमाइंदा हुकूमत कायम हो जाएगी, लेकिन ये एक मुश्किल और पेचीदा अमल होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान की बातचीत। कहा कि तमाम सियासी गिरोहों को एक नुक्ते पर जमा करना मुश्किल होगा, ताहम तालिबान को अफगानिस्तान में देर बा अमन कायम करना है तो उन्हें इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। सिंध के स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। कहा कि स्कूल टीचर्स और बच्चों के वालिदैन को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। स्कूलों के तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में फिर इजाफा। 24 घंटों में शरह 14.5% तक जा पहुंची। हैदराबाद में 13, सिंध भर में शरह 8% रिकॉर्ड। कई बार निशानदेही के बावजूद एक बार फिर वही गलती। PSO को सितंबर के लिए LNG की खरीदारी के लिए एक बार फिर महंगी तरीन बोली मौसूल हुई। कतर पेट्रोलियम ने 16 से 17 सितंबर के LNG कार्गो की फराहमी के लिए $25.26 फी MMBT बोली दी। एक मरतबा फिर कौम के करोड़ों रुपए इजाफी खर्च करना पड़ेंगे। साबिक कप्तान रमीज राजा नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के उम्मीदवार। मौजूदा चेयरमैन PCB एहसान मानी की 3 साल मुद्दत 18 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन की हैसियत से वजीर आज़म इमरान खान आइंदा चंद रोज में गवर्निंग बोर्ड में 2 नाम देंगे। इतलात के मुताबिक एहसान मानी की जगह रमीज राजा का नाम शामिल किए जाने की बातें गर्दिश कर रही हैं। गवादर में चीनी शहरियों के काफिले पर हमले की कोशिश। करीब ही खेलने वाले 2 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। काफिले में जाने वाला एक चीनी बाशिंदा जख्मी। वजारत दाखिला के मुताबिक चीनी बाशिंदों के काफिले को पाक फौज और पुलिस की निगरानी में ले जाया जा रहा था। 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को फिशर कॉलोनी के नजदीक कोस्टल रोड पर निशाना बनाया गया। एक नौजवान ने काफिले से 15-20 मीटर दूर खुद को धमाके से उड़ा दिया। वाकई में जख्मी चीनी बाशिंदा अस्पताल मुंतकिल। उसकी हालत बेहतर है। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बच्चे वाकई की जगह के करीब खेल रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तमाम जजेस को प्लॉट्स की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि हैरत अंगेज तौर पर करप्शन और जराइम में सजा पाने वाले जजेस को भी प्लॉट मिले। जिन जजेस को मुमकिना तौर पर अराजी मुतासरीन के केसेस सुनने हैं उन सबको मार्केट रेट से कम कीमत पर प्लॉट अलॉट किए गए तो ये मुफादात का टकराव है। सिंध हाई कोर्ट ने PCHS कराची में रिफाही प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात फौरी रुकवाने का हुक्म दे दिया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को प्लॉट तहवील में लेने की हिदायत। रिफाही प्लॉट पर तामीरात के खिलाफ के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त दी। कंपनी का मौक़िफ़ है कि तामीरात से सब स्टेशन ब्लॉक हो जाएगा, हवा का गुजर भी बंद हो जाएगा। मीनार पाकिस्तान पर हजूम की हवस का निशाना बनने वाली खातून को अभी इंसाफ न मिला था कि लाहौर की सड़क पर एक और शर्मनाक वाक़े ने पाकिस्तानियों को लर्जा दिया।
यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान के करीब बेकाबू हजूम में शामिल मोटरसाइकिल सवार उबाश लड़के ने रिक्शे में सवार एक लड़की को शर्मनाक हरकत का निशाना बनाया। दूसरी लड़की ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जूता उतार लिया। लड़कियों को बचाने के लिए सड़क पर कोई आगे ना आया। बेहुदा हजूम तमाशा देखता रहा, आवाज़ कसता रहा। रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक जाम में फंस गया। बड़ी मुश्किल से लड़कियों को बचाकर निकाला। लड़का घिनौनी वारदात करके निकल गया। पुलिस सड़क से ऐसे गायब रही जैसे कभी वहां मौजूद ही नहीं थी। लाहौर में 400 अफराद ने सरेआम अकेली लड़की पर हमला किया। मीनार पाकिस्तान पर जिनसी दरिंदगी करने वाले मुजरिमों की तलाश जारी। वजीर आला पंजाब का एक्शन, DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस, SP सिटी, DSP बादामी बाग और इलाका SHO को हटा दिया। लड़की पर जिनसी हमला करने वाले 400 अफराद में से अब तक सिर्फ 20 मुलजिम गिरफ्तार किए जा सके। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के पूरे जिस्म, कान, कमर, पाँव, बाजू, गर्दन और दाएं हाथ पर तशद्दुद के निशानात वाज़े हैं। जिस्म पर सूजन और खराशों की तस्दीक, जगह जगह नील के भी निशानात। लड़की की गर्दन को भी नोच आ गया। यौम आज़ादी पर लड़की के साथ पेश आए वाक़े से पहले 13 अगस्त को भी हजूम मीनार पाकिस्तान पर मौजूद था। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 2 वाक़यात हुए। पहले वाक़े में बेकाबू हजूम ने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स पर पत्थर बरसाए, तशद्दुद किया। लोग गेट नंबर 5 का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और मीनार पर चढ़ गए। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान से बाहर धकेला। 2 बजे हजूम फिर जबरदस्ती अंदर घुसाया। कैबिन और एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। वॉक थ्रू गेट, CCTV कैमरे और लाइट्स तोड़ दी गई। 5000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सवाल ये उठता है कि अगर एक रात पहले वाक़या हो गया था और 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर 80,000 का हजूम आना था, तो इजाफी नफरी क्यों न तैनात की गई? अब 1500 रुपये दोनों डोजेस के। जैसे हम आप कभी आपको कार्ड देते हैं तो उसके कितने देर बाद हम उसको रिकॉर्ड पे चेक कर लेंगे, आपको पेमेंट दे दें। 1.5 घंटे पे रिकॉर्ड चढ़ जाता है यार। भाई पेमेंट में आपसे ले ही नहीं रहा, पेमेंट किया चेक करने के बाद दे रहा। हाँ तो 771166 मैसेज करेंगे तो आ जाएगा रिकॉर्ड। खत्म हो गई बात। जब आपके नाजरा पे चढ़वा दूँ तो दीजिएगा। वैक्सीन लगवाए बगैर वैक्सीनेशन कार्ड हासिल करें। सिर्फ 2000 रुपए में ये कार्ड मुर्दा शख्स के लिए भी तैयार हो सकता है। कराची में वैक्सीनेटर की वैक्सीन लगाए बगैर पैसों के एवज कार्ड फरोख्त करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वैक्सीनेटर अतर अली ने 19 फरवरी 2019 को इंतकाल कर जाने वाले मरहूम शख्स के लिए भी नादरा का वैक्सीनेशन कार्ड जारी करा दिया। अपने दावे में कहा कि पहले नादरा का रिकॉर्ड चेक करें, फिर उसे पैसे दें। क्या कराची में वैक्सीनेशन सेंटर कमाई का जरिया बन गए? नया सवाल खड़ा हो गया। काबुल की गलियों में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ पर मामूलाते जिंदगी बहाल होने जा रहे हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के हमरा एजाज सैयद, काबुल, अफगानिस्तान। काबुल में मामूलाते जिंदगी बहाल, बच्चे फुटपाथ पर फुटबॉल खेलते नजर आने लगे। बच्चों ने काबुल में मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद को फुटबॉल खेलने का चैलेंज भी दिया। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल जाने के बाद पहला जुमा जिला कंधार में भी जिंदगी मामूल की जानिब गामजन। नाजरीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट रखने के लिए जियो न्यूज की 2 टीमें अफगानिस्तान में मौजूद। जियो न्यूज़ की तरफ से नूरजमान चिकज़ई इस वक्त अफगानिस्तान के जुनूबी शहर कंधार में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त मैं कंधार के मरकजी शाहरा स्टेडियम रोड पर मौजूद हूँ। तालिबान घर घर जाकर अमेरिका और नेटो के लिए काम करने वाले अफगानों को ढूंढ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को भेजी गई रिपोर्ट में दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान के पास ऐसे अफराद की तरजीही फहरिस्त मौजूद है जिन्हें वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। जर्मन नशरियाती इदारे का कहना है कि तालिबान जंगजुओं ने जर्मन रेडियो के सहाफ़ी की तलाश में उसके रिश्तेदार को कत्ल कर दिया। अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभालने के लिए तालिबान की अहम क़यादत कंधार से काबुल पहुंचने लगी। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर पहले से काबुल में मौजूद। साबिक वजीर कानून और इंसाफ मुल्ला नूरुद्दीन ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि तालिबान क़यादत सियासी कायदीन से हुकूमत साजी पर बातचीत करेगी। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि इंतखाबात का वक्त नहीं, नई हुकूमत के लिए अफगान सियासतदानों और शख्सियात से भी मुशावरत जारी है। अफगानिस्तान के मरहूम रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ मज़ामत का ऐलान कर दिया।
सिंथिया रिची की तबीयत बिगड़ने की वजह क्या बनी, कैसे बेहोश हुई? इस्लामाबाद में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची का मैदा साफ करके मवाद तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। रिपोर्ट आने का इंतजार। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में जेर इलाज सिंथिया रिची का कहना है कि उन्हें नशावर चीज दी गई थी। सिंथिया रिची अपने घर में पुरअसरार तौर पर बेहोश हो गई थी। तबीयत ना संभलने पर उन्हें आईसीयू मुंतकिल किया गया था। सिंथिया डी रिची माजी करीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक पर ज्यादती का इल्जाम लगा चुकी हैं। उन्होंने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वजीर दाखिला मखदूम शहाबुद्दीन पर भी हिरासानी के इल्जाम लगा रखे हैं। आठ मुहर्रम को चलती ट्रेन से खैरपुर रेलवे स्टेशन पर गिरने वाले शख्स की जान बचाने वाले पुलिस एहलकार को अवार्ड से नवाजने का फैसला। वजीर आजम ने ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने ही इस एहलकार जमील कल्होड़ो की वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो ट्रेन से गिरकर स्टेशन और ट्रेन के बीच में फंसे शख्स की जान बचाता नजर आ रहा है। एहसास प्रोग्राम के तहत कोई भूखा न सोए प्रोग्राम में तौसीफ। वजीर आजम ने मुल्तान, लाहौर और गुजरावाला में प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान को ब्रीफिंग में बताया गया कि अक्टूबर तक प्रोग्राम का दायरा 29 शहरों तक फैला दिया जाएगा, जिससे 40,000 शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। मुस्तकबिल में ये प्रोग्राम कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी लाया जाएगा। PFUJ, HRCP, PBC, सेफमा और दीगर तंजीमों ने मुजव्जा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में इन तंजीमों ने कहा कि PMDA मौजूदा मीडिया मुख्तलिफ रेगुलेटर्स को जम और कवानीन को मनसूख करके बनाई जा रही है। वजीर इत्तलात की मुजव्जा अथॉरिटी की हिमायत के दावों को मुस्तरद करते हैं मीडिया तंजीमों, कानूनी बिरादरी, इंसानी हकूक कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी ने मुश्तरका बयान में कहा है कि इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मालूमात के हक और इंसानी हकूक पर मीडिया अथॉरिटी के तबाहकुन असरात होंगे। वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। इरसा पर सिंध दुश्मनी का इल्जाम लगा दिया। कहा कि अगर इरसा ने तलाफी नहीं की तो सिंध में पीने के पानी का बहरान भी हो सकता है। सिंध के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। पंजाब में बड़ी बड़ी शाहराहें बनवाई जा रही हैं और यहाँ गलियां और सीवरेज की लाइनें बन रही हैं। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना की शरह में कमी ना आ सकी। लाहौर में शरह तकरीबन 7%, रावलपिंडी में 6% और फैसलाबाद में 8% रही। इस्लामाबाद में शरह 6.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,239 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज्यादा रही। बलूचिस्तान में शरह 8% से कम होकर तकरीबन 4.5% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 5% रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने PTI हुकूमत के 3 साल अवामी इस्तेहसाल के बदतरीन साल करार दे दिए। कहा कि 3 साल मुनाफाखोरों, जखीरा अंदोजों और माफियाज के लिए खाओ पियो मजे उड़ाओ के साल साबित हुए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि 90 दिन के वादे दावे 3 साल में भी पूरे ना हो सके। एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग 4,000 अरब रुपए की टैक्स वसूली छोड़ कर गई थी। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को सुकेड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान के बहादुर बेटे पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद। निशान हैदर का 50वां यौम शहादत। DG ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि राशिद मिन्हाज शहीद ने अजीम कुर्बानी दी, मुल्क की दिफा के लिए पाक फजाइया की अजीम रिवायात को जिंदा रखा। पाकिस्तान एयरफोर्स के कम उम्र पायलट ने 1971 में जहाज दुश्मन मुल्क ले जाने की साजिश नाकाम बना दी थी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भारतीय सहाफ़ी की कश्मीरी बच्चों से गुफ्तगू की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि कश्मीरी भारत से नफरत करते हैं। कश्मीरी बच्चों की भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू में पाकिस्तान से मोहब्बत ये जाहिर करती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। किंगस्टन जमैका में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की 3 विकेटें 2 रन पर गिर गईं। इसके बाद कप्तान बाबर आजम और फवाद आलम की उम्दा बैटिंग। मैच शुरू होने से कबल खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने घुटना जमीन पर रखकर नस्ली तासुब के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की।
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप मुलतवी। टीम का ऐलान भी ताखिर का शिकार। पाक अफगान सीरीज खदशात का शिकार। अगर सीरीज हुई तो टीम के कप्तान शादाब खान होंगे। पीसीबी का कहना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और हसन अली को उनकी दरख्वास्त पर आराम दिया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीरीज लॉजिस्टिक मामलात के सबब चंद रुकावटों से दो चार है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और तुर्की के दौरे के दौरान सदर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया की तारीखी तुर्क ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान के सेट पर आमद। सदर अदाकारों के साथ घुल मिल गए, तस्वीर बनवाई, उनके काम को सराहा। सदर को रिवायती टोपी पेश की गई। तारीखी तुर्क ड्रामा जियो टीवी पर नशर किया जा रहा है। ड्रामे की रेटिंग तमाम एंटरटेनमेंट चैनल्स के मुकाबले में मुसलसल पहले नंबर पर।